सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। सोटा है शंकर चापू जहाजू सागरु रघुबर बहुबलु बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथमई मुँह बस। अर्थात शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह वश पहले समाज इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। प्रभु दऊ चापखंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। अर्थात प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए हैं। ये देखकर सब लोग सुखी हुए हैं। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेशु निहारी बढ़त बीची पुलकावली भारी बाजे नभ घह घह निशाना देव बधु नाची करी गाना। अर्थात राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी हैं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे हैं और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रंससी देहि असीसा बरी सही सुमन रंग बहुमाला गावी किन्नर गीत रसाला। अर्थात ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जाने मुदित कही जय तय नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारी। अर्थात सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छाई गई है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तक इसे पुरुष खुश होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। दोहा है बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बधी मति धीर करही निछावरी लोग सब है गे धन मनी चीर। अर्थात धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। फिर है झांझी मृदग संग सहनाई भेरी डोल दुंदुबी सुहाई बाजी बहु बाजने सुहाए जह तह जुक्तिन्य मंगल गाए। अर्थात झांझ मृदक शंख सहनाई भेरी डोल और सुहावने नगाड़े बज रहे हैं और जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियान सहित हर्षी अति रानी सुखत धान परा जनु पानी जनक लहिऊ सुकु सोचु बिहाई पैरत थके था जनु पाई। अर्थात सखियां सहित रानी अत्यधिक हर्षित हो गई है, जैसे सूखते हुए धान पर पानी पड़ जाता है। और जनक जी ने तो सोच त्याग कर सुख को प्राप्त कर लिया है, जैसे तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिए सुखी बर्णिये कही भांति चनु जनु जात की चातकी पाई जलु स्वाति। अर्थात धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए हैं जैसे दिन में ही दीपक की शोभा जाती रही है। और सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात के स्वाति का जल पा गई हो। रामे लखनऊ बिलोकत कैसे ससी ही चको किशोरकु जैसे सतानंद तब आयसु दीन्हा सीता गमनु राम पही किन्हा। अर्थात श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा है। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा है संग सखी सुंदर चतुर गावी मंगलाचार गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। अर्थात साथ में सुंदर चतुर संगिया मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल चल रही हैं और उनके अंगों में अपार शोभा है। सखीहन मध्य सिंह सुहोती कैसे छबिगन मध्य महाछवि जैसे कर सरोज जय माँ सुहाई विश्व विजय शोभा जही छाई। अर्थात सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि। और कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विजय विश्व विजय की शोभा छाई हुई है।
तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेमु लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित अवरेखी। अर्थात सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा को देखकर राजकुमारी सीता जी ऐसी हो गई हैं जैसे चित्र में लिखी सी रह गई हो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पही राहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहई राही न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर कहा कि जयमाला तो पहनाओ, पर सीता जी दोनों हाथों में माला तो उठाती हैं पर प्रेम के विवश होकर वो पहना नहीं पाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी है सबीत देत जयमाला, गावी छवि अवलोकी सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेली। अर्थात उस समय उनके हाथ में माला ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगती हैं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोटा है रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल बुहाल जनु, बिलो की रवि कुमुदगन। अर्थात श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं और समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए हैं जिसे सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता है। पुर अरो व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। अर्थात नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं और दुष्ट लोग उदास हो गए हैं, सज्जन लोग खुश हो गए हैं। देवता किन्नर नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाची गावी विभुत बतूटी, बार बार कुसुमा जली छूटी, जय तय विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरिदाबली उच्च रही। अर्थात देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां दे रही हैं और झांता ब्राह्मण वे ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरिसिय भंजे उचापा, करही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी बित बिसारी। अर्थात पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है और श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है सीता जी का। और नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बढ़कर निछावर कर रहे हैं। सोती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी, सखी कही प्रभुबद गहु सीता, करती न चरण परस अति बीता। अर्थात श्री राम जी और सीता जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो और सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, लेकिन सीता जी तो अत्यंत भयभीत है और उनसे पैर भी नहीं छुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद दोहा है, गौतम तय गति सूरती करी नहीं, पर सती पग पानी, मन बिह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। अर्थात गौतम जी की जो स्त्री अहल्या है उसकी गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श ही नहीं कर पा रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे। तब सिए देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सना अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। अर्थात उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ललचा गए हैं और दुष्ट लोग और मूढ़ लोग मन में तमतमाए हुए हैं। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर झांता गाल बजाने लगे। लहू छड़ाई सिय कह को, धरी बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमारी कुमारी को बरई। अर्थात कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने की चाह तो हमारी पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को फिर कोई ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई, साधु भू बोले सुनिबानी, राज समाजी लाज लजानी। अर्थात यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा लोग बोले, निर्लज, राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाए।
बलु प्रतापो वीरता बढ़ाई, नाक पिनाकही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि महु मसिलाई। अर्थात अरे तुम्हारा बल प्रताप और वीरता कहाँ गई, जो तुम ऐसी बात कर रहे हो, वही वीरता अब कहीं से नहीं मिलती, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ये साधु लोग बोल रहे हैं उन निर्लज राजाओं से, ठीक है। फिर दोहा है, देखो रामी नयन भरी तजी, इरीसा मधु कोहू, लखन रोसु पावकु प्रबल जानी, सलभ जनी हो। अर्थात ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैंते बलि जिमी चह कागू, जिमी ससु चहे नाग अरिन भागु। फिर जिमी चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। अर्थात जैसे गरुड़ का भाग कोहा चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे, और बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहता है, और शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहता है। लोभी लोलुप कर कीर्ति चहाई, ए कलंकता की कामिल है, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नहा। अर्थात लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहते हैं, कामी मनुष्य चाहे तो क्या पा सकता है, और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो राजा सीता के लिए तुम्हारा ललचाना भी वैसा ही व्यर्थ है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।